हूँ। अभी हम किसान हैं, मरे नहीं हैं, और किसान लास्ट तक लड़ना जानते हैं। यहाँ बेच के कितने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के घर दुआर फिर जड़ जमीन कहाँ से लेंगे, कहाँ से बनवाएंगे। कहते हैं हम 5 किलो राशन देते हैं। मैं योगी जी को कहता हूँ 5 किलो नहीं, मैं 10 किलो देता हूँ। अभी हम किसान हैं, मरे नहीं हैं। जब आप गौर से इस घर को देखेंगे तो आपको दिखेगा सामने ऊपर एक टीन है, टीन का छत है। टेम्परेचर 45 डिग्री है, टेम्परेचर जो है 45 डिग्री है। छोटा सा पंखा चल रहा है, और ये घर भी इनका नहीं है, किसी और ने इनको पनाह दिया हुआ है। इतनी गर्मी में आप अंदाजा लगाइए कि कैसे एक इंसान रह रहा होगा। खाना आप इसी चूल्हे पे ही बनाते हैं। आप पीछे देख लीजिए, एक छोटा सा चूल्हा है, चूल्हे पे खाना बन रहा है। 21वीं सदी है, हमारा देश विकासशील की ओर, विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं। और जब आप इस घर में आएंगे, जब दाखिल होंगे, तो मैं कहूँगा आपकी आंखों से आंसू गिर जाएगा। क्या बोले, सन 2020 से केस लड़ रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज यहाँ तक हो गया कि हम लोग घर आप तोड़ के हटा लिए और किसी और की जमीन में आके बच्चों को लेके हम लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और जहाँ की हम लोग की जमीन मेन हाईवे पे थी, करोड़ों की संपत्ति थी, आज हम लोग घर से बेघर हो गए हैं। हम लोग के रहने के लिए कोई जगह नहीं है। या तो सरकार अपना करोड़ों पैसा बचाना चाहती होगी चुनाव लड़ने के लिए, किसी और फायदे के लिए। इन गरीबों की जो हक की लड़ाई है, हक जब मार हम के जमीन लिए थे तो हम लोग की जमीन एकदम फ्रेश थी, कोई उस पे दाग ही नहीं था। सन 2020 में हम लोग की जमीन को लोग कब्जा किए, बोर्ड लगा के बोले कि अब सेलिंग की जमीन सरकारी संपत्ति हो गई है। जो सांसद हैं, जो सब के वहाँ हम लोग गए हैं, सबसे किसी ने कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ तक कि शहर में हम लोग कैंप भी लगाए थे कि हम लोग धरने देंगे, वहाँ भी लोग बोले कि आप लोग परमिशन लेके आइए, तब आप लोगों को धरने पे बैठे दिया जाएगा। बताइए, अभी छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, हमको कोई पढ़ाना लिखाना, कोई सरकारी जॉब तो है ही नहीं, कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं कि हम अपने बच्चों का भविष्य बना लेंगे। एक चाय की दुकान है, छोटी सी चाय का और पकौड़ी हम बेच के कितने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के घर दुआर फिर जड़ जमीन कहाँ से लेंगे, कहाँ से बनवाएंगे। तो जो ये क्षेत्र गोरखपुर में आता है, यहाँ के विधायक महेंद्र पाल सिंह जी हैं, सांसद जो हमारे माननीय रवि किशन जी हैं, इन 2 नामों से मैं एक निवेदन करूंगा कि कृपया इन जो गरीब लोग हैं, इनकी मांग उठाएं आप विधानसभा और संसद में। हम लोग का जमीन भी छीन लिया गया, हम लोग को 1 रुपया दिया भी नहीं गया। कम से कम हम लोग का जो बन रहा है हम लोग को दिया जाए। इस सरकार की रवैया से, किसान विरोधी जो सरकार की रवैया है और जो हम लोगों के साथ ज्यादती किया जा रहा है, इसका असर दिखना हमारे वहाँ शुरू हो गया। जो भुखमरी के कगार पर लोग आ ही गए हैं, उसके कहने की कोई बात नहीं है। लोग आके देख लें कि कभी कभी ऐसा हो रहा है किसी घर में चूल्हा नहीं जल पा रही है। ये हालात है, ये हालात है। ये कहते हैं हम 5 किलो राशन देते हैं। मैं योगी जी को कहता हूँ 5 किलो नहीं, मैं 10 किलो देता हूँ। अभी हम किसान हैं, मरे नहीं हैं, और किसान लास्ट तक लड़ना जानते हैं। अगर धरती की सीना चीर कर फसल उगाना जानते हैं तो किसान खिलाना भी जानता है और खाना भी जानता है। 10 किलो मैं राशन देता हूँ। राशन से बताइए, चावल से आप खा लेंगे, उसमें आलू लगता है, मसाला लगता है, तेल लगता है और चीज़ें लगती हैं, तब तो बनता है। आपने जो ये भुखमरी वाली बात कही, किस संदर्भ में कहा? सारी ज़मीनें चली गई, खेती है नहीं, कुछ बोए नहीं है, परिवार लंबा है, आदमी खाएगा कैसे? जब घर में अनाज नहीं है तो खाएगा कैसे? भूखेगा, मरेगा। ये हालात गोरखपुर के हैं। ये हालात गोरखपुर के हैं। मेरे गांव में 4 बच्चियों की शादी नहीं हुई है इस साल, शादी तय होने के बावजूद, क्योंकि उन लोगों का एक सपना था कि हमारे पास धन है, ज़मीन है, मैं नहीं कर पाऊंगा तो बेच के कर लूँगा। इंसान सब रोक दिया है पैसे की अभाव में। आज विवाह नहीं हुआ बच्चियों का, लोग शादी नहीं कर पाए, और लड़कों का हाल ये है कि भैया कोई शादी करने आ ही नहीं रहा है। मतलब ये जो मामला है, इसके वजह से, ये जो मामला जैसे लोग देख रहे हैं कि कोनी गांव में है ही कुछ नहीं, लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़ लिख कर बेरोजगार, नौकरी तो है नहीं। जो जमीनें थी, जो खेती थी, जो घर थी, वो सरकार ले ली। कोई विवाह करने नहीं आ रहा। कौन अपनी लड़की को देने जाएगा रोड पर रहने वाले व्यक्ति के साथ? आज इनके परिवार में अगर शादी हो, इनके बच्चे हो, तो कौन आएगा इनके वहाँ शादी करने? नहीं करेंगे। जब कुछ है नहीं तो आदमी शादी करके कहाँ रखेगा? रोड पर नहीं रखेगा। ये चीज़ तो मान लीजिए अभी जमीन सीलिंग की है, अगर कल इस पर भी मान लीजिए रोड बना, उनको कब्जा कर लिए हैं, यहाँ पर दिखाए हैं चार्जिंग स्टेशन, कल बनाने लगेंगे, यहाँ से भी उजाड़ देंगे। अभी बेचारे कहाँ जाएंगे? रोड पर कहीं जाकर झोपड़ी डालेंगे कि नाले पर डालेंगे? कभी सरकार इस चीज़ को सोची है? अरे आपके समन्वय और वो भी अगर डाल भी दी, अगर रोड पे भी रहना स्टार्ट कर दिए तो कल पुलिस के डंडा लगेगा, अगला आत्महत्या कर ले, या तो आप की जिंदगी इस बात को थोड़ा सा गौर से समझना होगा कि ये गोरखपुर के हालात हैं। कोनी गांव है, बगल में ही है, जहाँ पे 4 बच्चियों की कह रहे हैं भाई साहब की शादी नहीं हुई, सिर्फ इस ज़मीन के मामले की वजह से लोग भूखे मर रहे हैं। भूखे मरने का मतलब ये है कि उनके यहाँ ठीक से खाना नहीं बन रहा है। ये हालात गोरखपुर के, हमारे जो गोरखपुर मंडल है, इसके हैं। हम बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम बहुत बड़े राष्ट्र बन चुके हैं, विकसित हो रहे हैं, वो अच्छी बात है, देश के लिए ज़रूरी भी है, पर गरीबों का हक मार के विकास अगर आपको मिलता है तो ऐसा विकास कोई नहीं चाहेगा। आप भी नहीं चाहेंगे। अगर आपका घर तोड़ के इस तरह से, आपकी ज़मीनें लेके इस तरह से अगर आपके साथ अन्याय हो, तो कोई नहीं चाहेगा इस बात को। और जो लोग हैं, जिस तरह से भाई साहब बता रहे हैं, भाभी बता रही थी, इनकी आंखों में आंसू थे, इस बात को कम से कम
हमारी सरकार सांसद सोचे समझे और इस मुद्दे को उठाएं। बाकी मैं क्या ही कह सकता हूँ, मेरा काम था इन लोगों की बातें रखना, बातों को आपके सामने रखना। अगर आप इस बात से थोड़ा भी कुछ पॉजिटिव सकारात्मक चीज़ें ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि वाकई इनका हक मारा जा रहा है, तो इस बात को हर एक नागरिक, इस गोरखपुर मंडल का, कुशीनगर मंडल का, इस यूपी का, इस पूरे देश का उठाए, लोगों के सामने रखे, ताकि इन लोगों का हक इनको मिल सके। और मैं चाहूँगा कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इस पर थोड़ा सपोर्ट बनाइए, और जो इस मकसद इस वीडियो बनाने का है, लोगों की भावनाओं को, लोगों की तकलीफ़ों को सामने रखना, उसको रखिए। बाकी पूरे सरकार को अटैक करिए, जो आप कर सकते हैं करिए। बस मैं चाहता हूँ इनका हक मिले।